नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे के महत्वपूर्ण थ्योरी क्लास ये होने वाली है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है दोस्तों, इस वीडियो में बिल्कुल वो फैक्ट्स जो अभी तक आपके अछूते रह गए हैं और जो 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो ग्रुप डी की बात हो या 2016 का जो स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम था उसकी बात हो, ये सभी प्रश्न उसमें पूछे गए थे। और दोस्तों, इस तरह की वीडियो अपने आप में एक यूनिक वीडियो है, क्योंकि इस तरह की वीडियो रेलवे के लिए आपको दूसरी नहीं मिलने वाली है यूट्यूब पर। तो दोस्तों, सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपको रेलवे के, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, दोनों में ही आपको 3 से 4 प्रश्न देने वाली वीडियो है दोस्तों। इस बात का अंदाज़ा आप वीडियो के प्रश्नों को देखकर ही लगा सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण, और ये सारे प्रश्न रेलवे से संबंधित प्रश्न हैं कि भारतीय रेलवे में क्या हो रहा है, ये सारे प्रश्न कौन सी नई योजनाएं हैं, क्या लॉन्च किया है, इस तरह की प्रश्न जो है सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करते और दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सभी भाई बहन और गृहिणियों से जो चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन, बिल्कुल एकदम सुपर वीडियो आपको इस चैनल पर रोज़ मिलती रहती है। तो आपसे कोई भी वीडियो छूट ना जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके और जो है सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। और साथ में यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है तो अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। केवल आप हमारे लिए इतना ही करें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वही आपकी गुरु दक्षिणा होगी और वही हमारी मेहनत के बदले में आप हमें कर दीजिए कि शेयर, ताकि सभी लोगों तक हमारी पहुंच बन सके और सभी भाई बहन और गृहिणी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे की ये एक थ्योरेटिकल क्लास है, इसमें क्वेश्चन वाइज नहीं है, सीधे सीधे थ्योरी जो रहेगी और सारे फैक्ट्स इसमें जो है पढ़ लिए जाएंगे। भारतीय रेलवे की सबसे पहली रेलगाड़ी दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से मुंबई, जो मुंबई है अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से, बोरीबंदर में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई में है, यहाँ से थाने के बीच चली थी और ये 34 किलोमीटर चली थी। सबसे पहले की बात है। भारत की पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों पेराम्बूर में बनी है। पेराम्बूर में भारत की सबसे पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनी है, इंपॉर्टेंट है। भारत में रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली और मैसूर में हैं तथा वाराणसी एवं चेन्नई में प्रस्तावित हैं। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, रेलवे संग्रहालय जो हैं अभी नई दिल्ली में है और मैसूर में है। केवल 2 रेलवे संग्रहालय हैं, जबकि वाराणसी और चेन्नई का प्रस्तावित है। वाराणसी और चेन्नई में अब बनाए जाने बाकी हैं, लेकिन आपके जो नई दिल्ली और मैसूर अर्थात चेन्नई में बन चुके हैं। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया जो है वो माल भाड़ा है। माल भाड़ा जो है माल को ढोकर जो किराया आता है वह सबसे बड़ी आमदनी का जरिया भारतीय रेल का है। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान के रूप में जो होता है। भारतीय रेलवे में दोस्तों सर्वाधिक संख्या में जनसंख्या जो कार्यरत है। भारतीय रेल की पहली गाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी इस रेलगाड़ी का नाम था दोस्तों। भारत रेलवे एक्ट 1890 में जो है पारित किया गया था। 1890 में भारत रेलवे एक्ट पारित किया गया था। रेलवे बजट को सामान्य बजट से सन 1924-1925 में अलग किया गया था। पहले दोनों बजट एक ही साथ आते थे, लेकिन रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया 1924-25 में। भारतीय रेलवे में कुल 67 डिवीज़न हैं दोस्तों, और भारत में कर्मचारियों की भर्ती के लिए 19 रेलवे बोर्ड जो बनाए गए हैं, जिनको रेलवे भर्ती बोर्ड कहते हैं, 19 हैं, और 67 डिवीज़न हैं। और आपको पता होगा कि जो इसमें 17 डिवीजन्स हैं। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली थी, जो कि ब्रिटेन में चली थी। सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर राज्य, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसमें जारी किया गया था।
सबसे पहले जो रेलवे का प्लेटफॉर्म पर जो टिकट जारी किया गया था वो लाहौर में किया गया था। भारत के एकमात्र मेघालय राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है। तो दोस्तों मेघालय में जो है रेल की पटरियां नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो विवेक एक्सप्रेस है, और यह डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी तक जाती है। दोस्तों डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी तक जो है विवेक एक्सप्रेस जाती है, कुमारी कन्याकुमारी। और दोस्तों 4286 किलोमीटर चलती है। आगे है भारत में भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत सबसे पहले 24 अक्टूबर 1984 को की गई थी, और ये दोस्तों कोलकाता में हुई थी। भारत में जो मेट्रो पुरुष माना जाता है वो श्रीधरन को कहा जाता है, भारत में मेट्रो पुरुष जो है। और ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि 24 अक्टूबर 1984 इम्पोर्टेंट है। भारत का एकमात्र प्राचीनतम चालू इंजन जो है फेरी क्वीन है दोस्तों। यह कोयले से चलता था, और ये 1855 ईस्वी में जो है चालू इंजन जो फेरी क्वीन लॉन्च हुआ था, और ये सबसे पुराना है फेरी क्वीन। पैलेस ऑन व्हील्स का सबसे पहले आरंभ 1942 में हुआ था। पैलेस ऑन व्हील्स जो रेलगाड़ी है ये 1982 में सबसे पहले शुरू की गई थी। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड जो है वह मुगल सराय में है। सबसे लंबा जो रेलवे यार्ड जो है वह कहाँ पर है? मुगल सराय में। भारतीय रेलवे में 16 अप्रैल को रेलवे दिवस, क्योंकि दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो रेलवे का शुरुआत हुआ था, तो इसलिए 16 अप्रैल को जो है रेलवे दिवस मनाते हैं। और 10 से 16 अप्रैल को रेलवे सप्ताह मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है दोस्तों, इसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वो सारे प्रश्न हैं जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और वे सारे प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर ये वीडियो छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपने साथ में धोखा कर रहे हैं। इस वीडियो को आपको देख के ही जाना है परीक्षा में। इसको देखे बिना परीक्षा देने आपको नहीं जाना है। सभी भाई जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण वीडियो है, छोड़ के इस वीडियो को गलती मत कर देना मित्रों। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल तंत्र है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एशिया में सबसे बड़ी है और विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल तंत्र है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की थी एक कर्जन ने की थी, और 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्रों। रेलवे का बाप यानी रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। रेलवे का बाप, रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है, पूछा गया है। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसिफ अली थे। ये जो आसिफ अली था ये भारत का प्रथम रेल मंत्री था। और कानून मंत्री अंबेडकर, गृह मंत्री सरदार पटेल, और रक्षा मंत्री बलदेव, और शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में, और रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर इसका शुभंकर जो था वो भोलू गार्ड था। जो रेलवे की 1.5 शताब्दी मनाई गई थी उसका जो शुभंकर था वो था भोलू गार्ड, है ना। एक आध भोलू तो आपके आसपास में होगा ही, तो उसको देख के आप समझ लीजिए कि 150वीं वर्ष का जो शुभंकर है वो भोलू है, यानी भोलू गार्ड है। आगे बात करते हैं, भारतीय रेलवे में सर्वाधिक रेलवे सुरंग जो हैं वह उत्तर रेलवे में है। और देखिए भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा सुरंग है, 103 सुरंग हैं, और उत्तर रेलवे में है, और ये है कालका शिमला रेलवे मार्ग में। कालका से शिमला का जो रेलवे खंड है उसमें 103 सुरंग है मित्रों। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वो डेहरी ऑन सोन है। डेहरी ऑन सोन भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल है, और डेहरी ऑन सोन जो है ये बिहार में स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी थी समझौता एक्सप्रेस, और एक थी थार एक्सप्रेस। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ की गई थी,
रेल यात्री बीमा योजना 1994 में जो प्रारंभ की गई थी कि रेल यात्रियों का भी क्या होगा, बीमा होगा, तो ये योजना 1994 में शुरू की गई थी। कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय रेल परियोजना है मित्रों। कोंकण रेल परियोजना है भारत के पश्चिमी घाट पर पड़ती है और ये 760 किलोमीटर लंबी है। बेहतरीन जो घूमने की जगह है मित्रों, कभी जाइए समय निकाल के। 31 जनवरी 2001 को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ में भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया था। एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि 31 जनवरी 2001 की घटना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ में रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान बना दिया, उसका उद्घाटन कर दिया। 31 जनवरी 2001 भूलने वाली बात बिल्कुल नहीं है, याद रखनी है मित्रों। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक भूलना गुनाह है। क्या है? गुनाह है। 11 जुलाई 2001 की घटना है। 11 जुलाई 2001 को भारत और बांग्लादेश के मध्य पहली रेलगाड़ी चली और इसका नाम था मैत्री एक्सप्रेस। क्या था? मैत्री एक्सप्रेस जो चली वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चली और ये तिथि आपको याद रखनी है 11 जुलाई 2001 को। 15 अक्टूबर 2001 को कोंकण रेलवे द्वारा निर्मित रक्षा कवच, और ये थी टक्कर रोधी प्रणाली, है ना, टक्कर रोधी तकनीकी थी। 15 अक्टूबर 2001 की बात है भाई, और कोंकण रेलवे के द्वारा किया गया ये जो राष्ट्र को भेंट कर दी गई 15 अक्टूबर 2001 में। 2001 में कई घटनाएं हुई हैं, ये सभी घटनाएं आपको याद रखनी है। कोंकण रेलवे द्वारा निर्मित रक्षा कवच जो था वो राष्ट्र को भेंट कर दिया गया 15 अक्टूबर 2001 को। सन 2002 में भारतीय रेल का 150वां वर्ष पूरा हुआ था और भोलूगाड़ जो शुभंकर था वही बात है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस अवसर पर भारतीय रेल शुभंकर भोलूगाड़, इसका अर्थ है कि हाथी गार्ड की पोशाक पहने तथा लालटेन हाथ में लिए हुए, ये जो है निर्धारित किया गया था। 16 अप्रैल की बात है मित्रों। 16 अप्रैल 2002 को पहली रेलगाड़ी की याद में एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसी दिन प्रथम जनशताब्दी एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मझगांव तक चलाई गई थी। तो 16 अप्रैल की बात है मित्रों, और शताब्दी जो सन था वो 2002 था। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मझगांव के लिए एक जनशताब्दी रेल चला दी गई थी। 21 जनवरी 2003 को 2155 डाउन और 2156 अप ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस निजामुद्दीन से हबीबगंज के बीच ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रेन बनी। जो 21 जनवरी की घटना हम आपको बता रहे हैं, 21 जनवरी 2003 को 2155, देखिए 21 जनवरी है और 2155 है, और 2155 डाउन और 2156 अप ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस जो है ये निजामुद्दीन से हबीबगंज के बीच चलाई गई थी और यह जो है ISO 9001-2000 ISO सर्टिफाइड ट्रेन थी। सन 2003 में दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस को परीक्षण के तौर पर बायोडीजल से चलाया गया मित्रों। सन 2003 की वह बात है। कब की बात है? सन 2003 की है। और किसका यूज किया गया? बायोडीजल का यूज किया गया। बायोडीजल होता है जेट्रोफा वगैरह पेड़ों से जो निकलता है ना, बायोलॉजिकल डीजल जो है, ये इससे चलाई गई दिल्ली से अमृतसर जो शताब्दी एक्सप्रेस है, इसको परीक्षण के तौर पर चलाया गया सन 2003 में। इसी वर्ष दिल्ली में रेल नीर नामक बोतलबंद पानी का संयंत्र नांगलोई में लगाया गया। तो जो रेल नीर था, सन 2003 की बात है, जो रेल नीर है यह जो 2003 से ही शुरू हुआ है। नांगलोई दिल्ली में जो इसका प्लांट स्थापित किया गया था। 16 जनवरी 2004 को मित्रों पर्यटक रेल दक्कन ओडिसी, ये लग्जरी ट्रेन है दक्कन ओडिसी, शुरू की गई। 16 जनवरी 2004 की घटना को आप भूल नहीं सकते। 16 जनवरी 2004 में ही दक्कन ओडिसी जो है ये लग्जरी ट्रेन चलाई गई थी। फरवरी
8 को 2004 को पहली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस शुरू की गई। पहली कर्नाटक की कौन सी संपर्क क्रांति, कौन सी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मित्रों, एक्सप्रेस जो शुरू की गई, ये 8 फरवरी 2004 की घटना है। 8 फरवरी माह में, दूसरा महीना फरवरी होता है और इसकी 8 तारीख को कर्नाटक में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चला दी गई मित्रों। 1 मई 2004 से रेलगाड़ी एवं स्टेशन के संपूर्ण परिसर में धूम्रपान पर रोक लगाई गई। ये 2000 की घटनाएं हैं और मेरी संवर्ती रेलवे का जो है एक परिदृश्य है, किस तरह से रेलवे में ऑपरेशन हुआ है। बड़ा सुखद है इसको पढ़ना और इसको याद करना तो एकदम बहुत ही हल्का है। तो कहता है कि 1 मई 2004 को संपूर्ण रेलवे स्टेशनों को जो है और रेलगाड़ी को धूम्रपान जो है इस पर प्रोहिबिट कर दिया, धूम्रपान पर रोक लगा दी गई और उल्लंघन करने पर 250 रुपये पेल दिए जाएंगे मित्रों। इसकी व्यवस्था की गई है 1 मई 2004 के बाद। जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि पूर्व बॉम्बे विटी था, जिसको पहले बॉम्बे विटी कहते थे, तो जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व की विरासत में शामिल कर दिया गया। ये जुलाई 2004 की घटना है मित्रों। भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेलवे मार्ग उत्तर प्रदेश में 8,578, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे प्यारा मित्रों, 8,578 किलोमीटर का जो है रेल मार्ग हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि सबसे कम रेलवे मार्ग जो है वह मणिपुर में मात्र 1 किलोमीटर का स्थित है। और मेघालय में अभी तक रेल मार्ग बनाया ही नहीं गया है, क्योंकि भौतिक उच्चावच है मित्रों। भौतिक जो वहाँ का स्थिति है वह काफ़ी ऊंचा नीचा है। 14 फरवरी 2009 को जम्मू कश्मीर राज्य में मजहाम यानी बड़गाम से बारामूला के बीच रेल सेवा का शुभारंभ किया गया। 14 फरवरी 2009 की बात है दोस्तों। 14 फरवरी 2009 को जम्मू कश्मीर के मजहाम यानी बड़गाम से बारामूला के बीच में रेल सेवा शुरू की गई। 14 फरवरी 2009 को इस रेल सेवा के शुरू हो जाने के बाद उत्तर और दक्षिण कश्मीर के रेल मार्ग मानचित्र पर अंकित हो गए। 14 फरवरी 2009 को 14 फरवरी 2000 ये मित्रों ये 9 है। 9 को कानपुर में डिरेलमेंट तकनीक का जो सफल परीक्षण किया गया। 14 फरवरी 2009 को जो कानपुर उत्तर प्रदेश में डीरेलमेंट तकनीक का जो है सफल परीक्षण, यह विश्व में पहला ऐसा प्रयोग है जिसमें कि ट्रैक से उतरते ही रेल के पहिए थम जाएंगे, इसको डीरेलमेंट। भारत में सबसे पहले वातानुकूलित यानी एसी रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच में 1936 में शुरू की गई थी। बात 1936 की है मित्रों। महाराष्ट्र के मुंबई और जो गुजरात के बड़ौदा के बीच में एसी की रेल चला दी गई 1936 में। है सुखद घटना हुई। आगे विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग जापान में है। सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है वो है सीकन रेल सुरंग। सीकन रेल सुरंग कहाँ पर है मित्रों? ये जापान में स्थित है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे में सबसे पहली महिला रेलवे ड्राइवर जो थी वो सुश्री सरेखा भोंसले थी। सरेखा भोंसले, ये जो सरेखा भोंसले जो थी ये भारतीय रेलवे की सबसे पहली रेलवे ड्राइवर थी। और मित्रों भारतीय रेलवे में सबसे पहले विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई। 3 फरवरी की बात है दोस्तों, 3 फरवरी 1925। ये तिथि भूलने लायक नहीं है। ये तिथि भूलने लायक इसलिए नहीं है कि इसी दिन भारत की रेल में एक अद्भुत चमत्कार हुआ और सबसे पहली विद्युत रेल चला दी गई 3 फरवरी 1925 को। मित्रों हमारी बदलती रेल, ये विषय आज की हमारी इस वीडियो का है। मित्रों भारतीय रेलवे में सबसे पहले रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1969 को भोरघाट यानी कि पूना से मुंबई जो मार्ग है भोरघाट का उसमें हो गई थी। बड़ा दुखद क्षण था उस दिन। 25 जनवरी 1969 की घटना है। भारतीय रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता रोजगार प्रदाता संस्थान है मित्रों। सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है।
भारतीय रेलवे ने भाप इंजन का निर्माण 1971 ईस्वी में बंद कर दिया। नहीं चाहिए भाप इंजन, 1971 में ही हमने निर्णय ले लिया। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो इंग्लैंड में चली थी मित्रों, 1825 की घटना है। रेलवे, भारतीय रेलवे का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। ये जो है मेन पॉइंट्स जो हैं भारतीय रेलवे की, यदि आप नौकरी पा लेते हैं तो भारतीय रेलवे की आपको सुरक्षा, संरक्षा और समय का पालन जो है, ये आपकी जो है पंक्चुअलिटी और रेगुलेशन, ये सब जो है आपको बना के रखना पड़ेगा, रेगुलरिटी वगैरह और सेफ्टी भी। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है समय का पालन करना है, स्वच्छता को ध्यान में रखना है और बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करना है। इंडियन रेलवे विश्व की सबसे बेहतरीन रेलवे मानता हूं दोस्तों। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है। और मित्रों, शताब्दी एक्सप्रेस की जो घटना है, यह 10 जुलाई 1988 को शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली और झांसी के बीच में सबसे पहले चली थी। नई दिल्ली और झांसी के बीच में 10 जुलाई 1988 को सबसे पहले जो है शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी। राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली थी मित्रों। नई दिल्ली से ही शताब्दी चली थी, नई दिल्ली से ही जो राजधानी एक्सप्रेस चली थी, लेकिन शताब्दी झांसी तक पहुंची और जो राजधानी जो थी वो हावड़ा तक चली गई दोस्तों। और ये शताब्दी 1988 में, जबकि राजधानी एक्सप्रेस जो है 1969 में चली थी। भारतीय रेलवे ने सबसे पहले कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में शुरू कर दिया था मित्रों। ये 15 जो नवंबर का तारीख है 1985 का जो वर्ष था, नई दिल्ली से टिकट जो है कंप्यूटर से काटने चालू कर दिए थे मित्रों। कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली जो है बनानी शुरू हो गई थी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग मंकी हिल है। मंकी हिल सबसे लंबी रेल सुरंग ये जो है मंकी हिल से खंडला स्टेशन तक है। सबसे लंबी रेल सुरंग जो है यह मंकी हिल से खंडला स्टेशन तक है मित्रों। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र रेलगाड़ी मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक है। इसमें केवल और केवल जो है लेडीज़ यात्री जो सफ़र करती हैं मित्रों। ये कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से, मुंबई के चर्च गेट से, मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है वहाँ से बोरीवली रेलवे स्टेशन तक केवल और केवल इस रेल में महिलाएं सफ़र करती हैं दोस्तों। भारतीय रेलों में सबसे पहले स्वचालित सीढ़ियाँ मेट्रो रेल कोलकाता में लगाई गई थी मित्रों। सबसे पहले स्वयं चलने वाली ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ लगाई गई थी मेट्रो रेल कोलकाता में। और मेट्रो रेल के जन्मदाता श्रीधरन। देश का सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तर रेलवे जोन मित्रों। उत्तर रेलवे जोन देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे में सबसे पहले क्षेत्रीय रेलों में दक्षिण रेलवे का गठन हुआ था मित्रों। भारतीय रेलवे में सबसे पहले कौन से क्षेत्रीय जो रेलवे का गठन हुआ था? तो दक्षिण रेलवे का गठन हुआ था। बात 14 अप्रैल 1951 की है, जिसको भूला नहीं जा सकता। दक्षिण रेलवे का गठन हुआ था 14 अप्रैल 1951 को। भारतीय रेलवे में सबसे पहले स्वचालित सिग्नल प्रणाली 1928 में मध्य रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। यानी मध्य रेलवे ने ये कारनामा कर दिखाया दोस्तों 1928 में कि सिग्नल जो है हरी झंडी लेके, लाल झंडी लेके दौड़ना नहीं पड़ेगा। सिग्नल केवल इलेक्ट्रिक जो है सिग्नल्स दिए जाएंगे, और ये मध्य रेलवे ने कर दिखाया। जी हाँ, 1928 की बात है। विश्व का सबसे बड़ा रेलमार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग रूस में है मित्रों। सबसे बड़ा रेलमार्ग जो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है, और यह कहाँ पर स्थित है? यह रूस में स्थित है। रेलवे सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किया गया। रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है। और ये जो 1882 की घटना है, 1882 में जो है आरपीएफ का गठन कर दिया गया ताकि आप और हम मिलके जो है रेलवे को सुरक्षित बना सकें। और जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी मित्रों। जो जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी थी उसी दिन शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी, इसलिए इसका नाम शताब्दी एक्सप्रेस रखा गया मित्रों। रेल दुर्घटना के कारण कहाँ से? नई दिल्ली से झांसी चली थी। और राजधानी नई दिल्ली से कहाँ चली थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, हावड़ा तक चली थी।
राजधानी एक्सप्रेस। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। जब दोस्तों भोरघाट में रेल दुर्घटना हो गई थी वर्ष 1969 में, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। ये उस वक्त के रेल मंत्री हुआ करते थे मित्रों। देश की पहली गरीब रथ नामक एसी जो है ट्रेन थी, गरीब रथ नाम था लेकिन ट्रेन एसी थी, 4 अक्टूबर 2006 को अमृतसर और सहरसा के बीच में चलाई गई। और अभी भी गरीब रथ खूब दौड़ता है दोस्तों। इसमें जो है कम किराए पर एसी की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और ये 4 अक्टूबर 2006 की घटना है जब यह समर्पित की गई, देश को अमृतसर और सहरसा के बीच में चला दी गई मित्रों। वी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। मित्रों वी गिरी जो थे ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे और ये राष्ट्रपति बने थे भारत के वी गिरी। भारत में ट्राम रेलवे कोलकाता में चलती है मित्रों। ट्राम रेलवे का अर्थ क्या होता है? ट्राम रेलवे बहुत ही छोटे छोटे उसमें डिब्बे होते हैं मित्रों, बहुत ही छोटी लंबाई की रेल होती है और ये रोप वे पे चलती है मित्रों। ये जो है ऐसे ऐसे करके बहुत मोटे मोटे तार होते हैं और उनके ऊपर ये ट्राम रेलवे चलती है दोस्तों। जैसे जब आप मनसा देवी पे जाते हैं तो ट्रॉली, तारों पे जो ट्रॉली होती है वह आपको सीधे बिना सीढ़ियों के ऊपर ले जाती है, तो इसी तरह से ट्राम रेलवे भी रोप वे पे चलने वाली रेल है मित्रों। आगे चलते हैं। बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन पढ़ने वाले मित्रों। गर्व है मुझे आप लोगों पर कि आप अपने जो समय को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं मित्रों। मिल के ज़रूर जीतेंगे दोस्तों। इस वीडियो को आप क्वेश्चन से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण वीडियो है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को फैला दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को आप जितने भी मित्र हैं, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं, उन सब में फैला दीजिए, क्योंकि ये 3 से 4 से 5 क्वेश्चन देने वाली है मित्रों आपको। और साथ में चैनल पर उपस्थित अन्य वीडियोज़ को भी ना देखें, क्योंकि वो भी बेहतरीन क्वेश्चन से लैस है दोस्तों। उन सब में एकदम वही प्रश्न, छपने वाले प्रश्न जो आपको दिए गए हैं मित्रों। चलिए, भारतीय रेलवे डाक द्वारा जो डाक सेवा शुरू की गई थी मित्रों, 1907 ईस्वी की घटना है। ये जो भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा जो प्रारंभ कर दी गई थी 1907 में, 1907 मित्रों, इसको भूलना नहीं है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में दोस्तों, और कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। और बंगाल का विभाजन तो 1905 में आपको पता ही है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है मित्रों। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है इसको यूनेस्को ने जो है विश्व विरासत का स्थल घोषित कर दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है और चाय दार्जिलिंग की बहुत अच्छी लगती है। रेलवे डिवीज़न का सबसे बड़ा अधिकारी डिविजनल जनरल मैनेजर होता है मित्रों। डिविजनल जनरल मैनेजर जो होता है रेलवे डिवीज़न का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, डिविजनल जनरल मैनेजर। भारत में ट्रेड यूनियन कानून 1926 ईस्वी में पारित हुआ था मित्रों, भूलने वाली बात नहीं है। और भारत में सबसे पहली जो पर्यटन रेलगाड़ी थी वो पैलेस ऑन व्हील्स थी। ये व्हील्स है, पैलेस ऑन व्हील्स थी। 1982 ईस्वी में दिल्ली से जयपुर के बीच में चलाई गई थी। भारत में सबसे पहली जो पर्यटन रेलगाड़ी थी पैलेस ऑन व्हील्स थी, 1982 में दिल्ली से जयपुर के बीच चलाई गई थी मित्रों। बेहतरीन क्वेश्चंस। दिल्ली में सबसे पहला चरण के मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 30 हजारी से शहादरा के बीच में चलाया गया मित्रों। 30 हजारी से शहादरा। और दोस्तों ये जो चली थी प्रथम चरण के मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ जो हुआ था वो 30 हजारी से शहादरा के बीच में हुआ था। भारतीय रेल ने अपनी 150वीं वर्षगांठ 16 अप्रैल 2002 को मनाई। और रेलवे का मुख्यालय पणजी गोवा में है दोस्तों। रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पणजी गोवा में है। रेलवे बोर्ड एवं सभी क्षेत्रीय रेलवे की सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए अंकीय नाम 2 है। रेलवे बोर्ड एवं सभी क्षेत्रीय रेलवे की सुपरफास्ट जो रेलगाड़ियों के लिए जो अंकीय नाम है वह 2 है मित्रों। भारतीय रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 ईस्वी में लागू हुई थी कि भारतीय रेल में जितने भी कर्मचारी हैं उनका बीमा करवाया जाएगा। 1977 में लागू हुआ था ये जो है योजना। और दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों
दक्षिण पूर्व रेलवे की बात कर रहा है मित्रों। दक्षिण पूर्व रेलवे को जो है ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ क्वेश्चन है मित्रों। और भारत की पहली डिलक्स ट्रेन जो थी वो दक्कन क्वीन थी। सबसे पहली जो डिलक्स ट्रेन जो थी वो दक्कन क्वीन दोस्तों, ये जो है भारत की सबसे पहली डिलक्स ट्रेन थी। और मित्रों जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा 1 नवंबर 1950 ईस्वी को पहले भारत इंजन देशबंधु का निर्माण किया था और 14 अक्टूबर 1961 को प्रथम विद्युत इंजन बनाया था मित्रों, जिसका नाम लोकमान्य रखा गया। तो दोस्तों जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसने 1 नवंबर 1950 ईस्वी को पहला भारत का जो इंजन जिसका नाम था देशबंधु का निर्माण किया गया था। और ये जो है पहला भारत का इंजन था देशबंधु, और 14 अक्टूबर 1961 को पहला विद्युत रेल इंजन जो बनाया गया था जिसका नाम था लोकमान्य रखा गया था। ये इंडियन मेड थे। सन 1950 में पेराम्बूर में रेल डिब्बा कारखाना की स्थापना की गई थी मित्रों। 1950 में पेराम्बूर में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री जो खोली गई 1950, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्रथम रेल कोच अगस्त 1956 में बनाया गया। सबसे पहले 1956 में जो पेराम्बूर में पहला डिब्बा बना दिया। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में उत्पादन कार्य 1964 ईस्वी में जो प्रारंभ हुआ दोस्तों। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कारखाना है, और ये 1964 में इसका जो प्रारंभ हुआ इसको किया गया। इसके द्वारा बड़ी लाइन के लिए पहला इंजन WDM 23 जो मित्रों बनाया गया। WDM 23 जो बनाया गया और जनवरी 1965 में ये बनाया गया। 17 सितंबर की उस घटना को नहीं भूल सकते दोस्तों। 17 सितंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिल्ली में पहला मेट्रो ट्रेन का परीक्षण का उद्घाटन किया। 17 सितंबर 2002 को, जो कि शाहदरा से 30 हज़ारी तक चलाई गई मित्रों। शाहदरा से 30 हज़ारी तक चलाई गई। ये 17 सितंबर 2002 की घटना है। दिल्ली मेट्रो की रेलगाड़ियों का निर्माण जापान की मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन और दक्षिण कोरिया की रोटेम कंपनी द्वारा चांगवान फैक्ट्री दक्षिण कोरिया में किया गया मित्रों। दिल्ली मेट्रो की रेलगाड़ियों का निर्माण जो है मित्सुबिशी ने किया, जापान की ने, और दक्षिण कोरिया की रोटेम कंपनी द्वारा, और ये चांगवान फैक्ट्री दक्षिण कोरिया में ही किया गया। वर्ष 1996-97 के रेल बजट में रेलवे के 6 नए क्षेत्र गठित करने की घोषणा की गई मित्रों। 96-97 में नए 6 क्षेत्र बनाने की घोषणा की। इनके मुख्यालय जो थे इलाहाबाद, गाजीपुर मित्रों, गाजीपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर, जबलपुर, भुवनेश्वर, जयपुर और बेंगलोर चुने गए मित्रों। ऑनलाइन रेल आरक्षण सुविधा जो है 1 अगस्त 2002 को नई दिल्ली में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन रेल आरक्षण सुविधा। 1 अगस्त 2002 से सब कुछ ऑनलाइन आरक्षण मिलना प्रारंभ हो गया मित्रों। प्रतिदिन सबसे अधिक यात्री ढोने का श्रेय पश्चिम रेलवे को जाता है। पश्चिम रेलवे प्रतिदिन जो सबसे अधिक यात्री ढोती है, जिसकी मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली विश्व में सर्वाधिक 59 लाख यात्रियों को ढोती है। केवल मुंबई उपनगरीय रेलवे ही जो 59 लाख यात्रियों को रोजाना ढोती है, और पश्चिमी जो रेलवे है वो सबसे ज़्यादा यात्री ढोने का कार्य करता है। रेलवे बोर्ड के सदस्य के पद पर नामित होने वाली भारत की पहली महिला थी विजय लक्ष्मी विश्वनाथ। ये रेलवे बोर्ड के सदस्यों के पद पर पहली जो महिला जो चयनित हुई थी वो थी विजय लक्ष्मी विश्वनाथ। भारत के अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड को उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए नीदरलैंड ने ISO प्रमाण पत्र जारी किया है मित्रों। अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड को जो है नीदरलैंड ने ISO प्रमाण पत्र जारी किया है। और दोस्तों सबसे कम दूरी वाला रेल रूट पूर्वी रेलवे का है, और जो उत्तर प्रदेश में मनकापुर से कटरा के बीच में 29 किलोमीटर मात्र का है। सबसे कम दूरी वाला रेल रूट जो है पूर्वी रेलवे का है मित्रों। केवल मनकापुर से कटरा के बीच में 29 किलोमीटर की दूरी है। कालका शिमला के बीच में शिवालिक एक्सप्रेस एक ऐसी अनोखी ट्रेन है जो पहाड़ी रास्तों पर बने 22 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेल मार्गों पर चलती है मित्रों। ये कालका शिमला के बीच में शिवालिक एक्सप्रेस है ऐसी ट्रेन जो पहाड़ी रास्तों पर 22
किलोमीटर बने 22 किलोमीटर से ज़्यादा रेल मार्गों पर चलती है। कोंकण रेलवे में भारतीय रेलवे की हिस्सेदारी 51% है मित्रों। पश्चिमी घाट का रेलवे जो है कोंकण रेलवे है। दमदम देश का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां 3 प्रकार की, यानी ब्रॉडगेज की भी रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और सर्कुलर उपनगरीय रेलवे और मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध है मित्रों। ये दमदम देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है। आगे जो आपका प्रश्न है, भारतीय रेल की दूसरी सबसे लंबी जो रेल यात्रा है वो जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच में है, 3738 किलोमीटर दोस्तों। ये जम्मू तवी से और जो कन्याकुमारी के बीच में 3738, ये दूसरी सबसे बड़ी है और पहली है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी दोस्तों, 4256 किलोमीटर। जो हिमसागर एक्सप्रेस द्वारा 66 घंटे में तय की जाती है, तो सबसे बड़ी विवेक एक्सप्रेस के द्वारा। और दोस्तों ये जो सबसे बड़ी दूसरी नंबर की जो है ये हिमसागर एक्सप्रेस के द्वारा तय की जाती है 66 घंटे में। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सहित 12 राज्यों से होकर गुजरती है मित्रों। डेहरी और सोन, बिहार में सोन नदी पर बना सेतु अब्दुल बारी पुल देश का सबसे लंबा रेलवे पुल मित्रों। पैलेस ऑन व्हील्स नामक विशेष ट्रेन का शुभारंभ अक्टूबर 1982 में हुआ था, जिसे कुछ समय बाद बंद कर दिया गया था। इसे दोबारा दोस्तों 26 जनवरी 1992 को जो है दोबारा नई दिल्ली से, इसको जो है दोबारा नई दिल्ली से जयपुर के बीच में चलाया गया था। बौद्ध स्थलों के दर्शनार्थ भारतीय रेलवे द्वारा पहली ट्रेन 2 अक्टूबर 1998 में प्रारंभ की थी। ये जो बौद्ध भगवान के जो दर्शन के लिए सभी तीर्थों के, वर्तमान समय में भारत में 3 स्टेशन ऐसे हैं जहां ब्रॉड मीटर गेज दोनों रेलवे लाइनें विद्यमान है दोस्तों। ब्रॉड और मीटर गेज दोनों ही हैं। ये जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की बात करता है और मिराज महाराष्ट्र की बात करता है और येलहंका की बात करता है मित्रों। ये तीनों आपको याद रखना है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की बात करता है और जो मिराज जो है महाराष्ट्र की बात करता है और नंबर 3 येलहंका की बात करता है। ये तीनों जगह ऐसी हैं जहाँ पे ब्रॉड और मीटर दोनों गेजों की रेलवे लाइनें हैं। भारत में रेलगाड़ी का पहला इंजन थॉमसन इंजन था मित्रों, स्टैंडर्ड गेज इंजन था ये। और 22 दिसंबर 1851 को रुड़की, जिसको आज जो कि आज वर्तमान उत्तराखंड में चला गया है, जो है भारत में रेलगाड़ी का पहला इंजन जो है थॉमसन इंजन था। तो रुड़की में ये जो है चलाया गया 22 दिसंबर 1851 को मित्रों। और पहली रेलगाड़ी जो थी, पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता, CST से थाने के मध्य 34 किलोमीटर चली थी मित्रों। भूलने वाली बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले जो है मोनोरेल, सबसे पहली जो मोनोरेल थी वो सरहिंद से आलमपुर तथा भवानी मंडी से पटियाला के बीच में 1907 में चली थी। मोनोरेल मित्रों सरहिंद से आलमपुर और भवानी मंडी से पटियाला के बीच में चली थी, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। प्रथम मेट्रो की बात करें 24 अक्टूबर 1850 में बोरी बंदर में जो है दोस्तों चली थी। सबसे पहले कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो थी वो 15 नवंबर 1984 ईस्वी में नई दिल्ली में जो शुरू हुई थी, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था। और ऑनलाइन की ये लालू यादव ने 2002 में की थी। सबसे पहले ब्रॉडगेज सुपर फास्ट ट्रेन जो है नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में जो राजधानी एक्सप्रेस थी मित्रों, 1 मार्च 1969 को चली थी। सबसे पहली ब्रॉडगेज सुपर फास्ट ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में, राजधानी एक्सप्रेस इसका नाम था, 1 मार्च 1969 को ये चली थी दोस्तों सबसे पहले। सबसे पहली मीटर गेज पर चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो 17 अक्टूबर 1981 को नई दिल्ली से जयपुर के बीच में, यानी कि पिंक सिटी एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम था मित्रों। मीटर गेज जो थी वो सुपरफास्ट जो रेलगाड़ी थी मीटर गेज पर चलने वाली, वो सबसे पहले 17 अक्टूबर 1981 को नई दिल्ली से जयपुर पिंक सिटी एक्सप्रेस नाम इसका था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। हर भाई बहन गृहिणी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। आप भी लोगों की मदद करना सीखिए मित्रों, लोगों का भलाई का काम किया करो, वीडियो को सुपर फास्ट शेयर किया करो मित्रों। सबसे पहले नैरो गेज की सुपर फास्ट ट्रेन 9 अगस्त 1966 ईस्वी में कालका शिमला के मध्य शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस चली मित्रों। शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस, इसे नैरो गेज की शताब्दी एक्सप्रेस भी कहते हैं मित्रों। सबसे पहली जो नैरो गेज की थी। सबसे पहले लंबी रेलवे सुरंग 5 जुलाई 1982 को मंकी हिल से खंडाला स्टेशन तक चली। सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो 5 जुलाई 1982 को मंकी हिल से खंडाला स्टेशन तक बनाई गई। सबसे पहले टिकट की शुरुआत 1854 ईस्वी में
जो है मध्य रेलवे ने शुरुआत की सबसे पहले टिकट की। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की बात कहो दोस्तों, प्लेटफॉर्म टिकट की जो शुरुआत की लाहौर में की थी वो, और टिकट की जो शुरुआत की 1854 में मध्य रेलवे में। सबसे पहले महिला रेलवे कुली स्टेशन जो बनी वो पश्चिमी रेलवे के भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनल पर कार्यरत जो महिला रेलवे कुली कार्यरत हो गई थी मित्रों। यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे यूआईसी के कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आर के सिन्हा थे। यूआईसी यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे के कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय आर के सिन्हा थे। सबसे पुराना रेल पुल कौन है? तो मुंबई कल्याण सेक्शन का थाने क्रीक रेल पुल जो है ये 1852-53 में बना था मित्रों। मुंबई कल्याण सेक्शन का थाने और क्रीक रेल जो पुल है ये सबसे पुराना रेल पुल है मित्रों, याद रखना है। सबसे पुराना संस्थान अगर बात करें तो आसनसोल का डूरंड संस्थान जो 1878 में बना था मित्रों, वर्तमान में विवेकानंद संस्थान इसका नाम है जो है, ये सबसे पुराना रेलवे का संस्थान है। सबसे पहले जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी की अगर बात करते हैं तो जनता एक्सप्रेस 15 नवंबर 1948 में पटना से दिल्ली चलाई गई थी मित्रों। ये जो है पटना से दिल्ली चलाई गई थी। पटना से कहाँ चलाई गई थी? दिल्ली चलाई गई थी। कौन सी? सबसे पहली जनता एक्सप्रेस मित्रों, जनता एक्सप्रेस यानी जनता की एक्सप्रेस पटना से दिल्ली जो 1948 में ही चला दी गई थी सबसे पहले, 15 नवंबर की तारीख थी। भारत में सबसे जो है ट्राम कार सेवा जो भारत में सबसे पहले ट्राम कार सेवा जो चलाई गई थी मित्रों, ये जो ट्राम कार सेवा थी ये सियालदह से आर्मेनियम घाट के बीच कोलकाता 24 फरवरी 1873 में चलाई गई थी मित्रों। और सबसे पहले सिग्नल प्रणाली की शुरुआत 1894 में की गई थी, पहले हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं मित्रों। अगर हम बात करते हैं कि पहला आईएसओ सर्टिफाइड जो प्रमाण पत्र करने वाला रेल कारखाना था तो पौनमले गोल्डन रॉक जो था, पौनमले जो है गोल्डन जो रॉक कारखाना था, इसको सबसे पहले जो 1996 में आईएसओ 2000 प्रमाण पत्र मिला पौनमले को। यात्री रेलगाड़ियों में सबसे पहले सीबीसी कपलिंग का उपयोग प्रयागराज में किया गया दोस्तों। प्रयागराज एक्सप्रेस में सीबीसी कपलिंग का उपयोग किया गया यात्री रेलगाड़ियों में से। मोबाइल फ़ोन के द्वारा सबसे पहले आरक्षण जो नई दिल्ली में शुरू किया गया 9 सितंबर 2004 को मोबाइल पर ही आरक्षण का पता लग जाएगा और मोबाइल पर ही आरक्षण कर सकते हो कंप्लीट। प्रथम डाक टिकट 10 दिसंबर 1936 को किंग जॉर्ज चौथे ने जो भाप के इंजन 4AS का टिकट जारी किया था मित्रों 1936 में, और जॉर्ज चतुर्थ ने पहला डाक टिकट जारी किया था। सबसे पहला पोस्ट ऑफिस जो है वह 1870 में ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा सबसे पहले चलित पोस्ट ऑफिस रेलगाड़ी में लगाया गया था मित्रों 1870 में। और सबसे पहली ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली रेल जो है, रेल का जो कार्यालय है वह मध्य भारत का है दोस्तों, इसको 2003 में ISO 9001 मिला है। प्रथम चल टिकट वाहन की सुविधा पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल और कटनी स्टेशनों पर जो है दोस्तों मिल जाएगी चल टिकट वाहन की सुविधा। देश का पहला ISO 9001-2000 प्रमाणित स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों मध्य रेलवे में भोपाल मंडल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है, जिसका नाम भी अभी बदला गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो है सबसे पहला देश का दोनों ही प्रमाण पत्रों 9001 एंड 2000 को लेने वाला प्राप्त करने वाला क्या है स्टेशन है, भोपाल मंडल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन। पहला आरक्षण केंद्र जिसे ISO प्रमाण पत्र दिया गया तो मध्य रेलवे का छत्रपति शिवाजी जो है टर्मिनल है बम्बई का, ये सबसे पहला आरक्षण केंद्र है। देखिए दोस्तों ये आरक्षण केंद्र की बात कर रहा है जिसे ISO प्रमाण पत्र दिया गया। सबसे पहली डीलक्स ट्रेन थी डेक्कन क्वीन दोस्तों, 1 जून 1930 को चली थी। सबसे पहली रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1969 को पूना से बम्बई मार्ग जो कि भोरघाट में पड़ता है मित्रों, वहाँ पर हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री से जो इस्तीफा दे दिया था इसके चक्कर में। और सबसे पहले पूर्णतः अनारक्षित एक्सप्रेस रेलगाड़ी जनसेवा एक्सप्रेस 6 जुलाई 1995 में सूरत और वाराणसी के मध्य में चलाई गई। फिर से पढ़ते हैं मित्रों, जनसेवा एक्सप्रेस जो थी ये सबसे पहली पूर्णतः अनारक्षित, इसमें कोई रिजर्वेशन ही नहीं था, और ये जनसेवा एक्सप्रेस थी 6 जुलाई 1995 को सूरत से वाराणसी हो। सूरत पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में, और जो वाराणसी पड़ता है तुम्हारा कहाँ पे? यूपी में, तो इनके बीच में चलाई गई थी। आगे सबसे पहले संचार सेवा हेतु ऑप्टिकल फाइबर के केबल का उपयोग जो कब किया? तो चर्चगेट विरार रेलवे खंड के बीच में जो है सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग किया गया मित्रों।
आगे सबसे पहले लॉकर्स ऑन व्हील्स की सुविधा जो दी गई, लॉकर्स ऑन व्हील्स यानी कि रेलगाड़ी में अपने लॉकर जो है रख सकते हैं। नई दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में ये कांड कर दिया कि आप अपनी सुरक्षित चीज़ों को रख सकते हैं, लॉकर्स ऑन व्हील प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले पर्यटन रेलगाड़ी जो थी वो पैलेस ऑन व्हील्स थी 1982 में नई दिल्ली से, और जो जयपुर के लिए चलाई गई थी पैलेस ऑन व्हील्स। सबसे पहले वातानुकूलित रेलगाड़ी जो थी 1936 ईस्वी में बम्बई और बड़ौदा के बीच में चली। एसी ट्रेन 1936 में चालू हो गई थी मित्रों भारत में। सबसे पहले कंप्यूटरीकृत सीजन टिकट की शुरुआत तो मध्य रेलवे में जो की गई, कंप्यूटरीकृत जो है मध्य रेलवे में और मुंबई रेलवे के आरक्षण विंडोज़ पर जो कंप्यूटरीकृत सीजन टिकट की शुरुआत की गई। प्रथम रेल पटरी का निर्माण जो भारतीय रेल इस्पात प्राधिकरण के भिलाई संयंत्र में हुआ मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रेल पटरी जो बनी वो भिलाई संयंत्र में बनी थी, और भिलाई संयंत्र को जो रूस की मदद से बनाया गया है, और ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत जो 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में की गई थी मित्रों। स्वदेश निर्मित सबसे पहली रेल डिब्बा था। 2 अक्टूबर 1955 को सबसे पहला जो है रेल डिब्बा भारत में बना था। और सबसे पहले मीटर गेज रेल प्रणाली की शुरुआत 14 फरवरी 1873 को राजपूताना मालवा रेलवे द्वारा दिल्ली रेवाड़ी के मध्य में की गई थी मित्रों। फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ऑफ द वीडियो है कि सबसे पहले जो मीटर गेज की रेल प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो 14 फरवरी 1873 में की गई थी। और ये राजपूताना मालवा दोस्तों, राजपूताना मालवा मीटर गेज राजपूताना मालवा रेलवे द्वारा दिल्ली और रेवाड़ी के मध्य में जो चलाई गई थी। सबसे पहला तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 ईस्वी में नई दिल्ली में जो बनाया गया था, और अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस के लिए इसने काम किया था। सबसे पहले कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली जो थी वो 15 अगस्त 2002 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो है प्रारंभ की गई थी मित्रों। सबसे पहले टिकट का जो आरक्षण 17 अप्रैल 1853 में बम्बई थाने के मध्य में जो है सबसे पहले टिकट का आरक्षण प्रारंभ हुआ था 17 अप्रैल 1853 को। और ये बोरी बंदर यानी जिसको आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, तो मुंबई थाने के बीच में यहाँ पे काम हुआ था सबसे पहले टिकट का आरक्षण का। प्रथम रेल मंत्री स्वतंत्रता के पहले आसफ अली था। ये जो है 2/6/1946 से और 14/8/1974 तक रहा सबसे पहला रेल मंत्री, और ये स्वतंत्रता से पहले। और अगर बात करें प्रथम रेल मंत्री स्वतंत्रता के पश्चात तो जॉन मथाई थे, और 15/8/1947 से 22/9/1948 तक रहा था। प्रथम क्लीन ट्रेन स्टेशन तो सबसे पहला क्लीन ट्रेन स्टेशन पश्चिमी रेलवे का रतलाम रेलवे स्टेशन मित्रों, पहला क्लीन ट्रेन स्टेशन बना पश्चिम रेलवे का रतलाम रेलवे स्टेशन, और ये मध्य प्रदेश में है। रेलों में घटित होने वाले अपराधों एवं भ्रष्टाचारों के प्रति प्रभावी रोकथाम के लिए वर्ष 2005 में रेल दूत योजना बनाई गई दोस्तों। रेल दूत योजना 2005 में जो है सभी प्रकार के अपराधों भ्रष्टाचार के प्रति प्रभावी रूप से उनको जो है रोकथाम के लिए रेल दूत योजना 2005 में चालू की गई मित्रों। SMS के द्वारा प्रथम रेल आरक्षण भारतीय रेल खानपान तथा पर्यटन निगम IRCTC द्वारा आइडिया ऑपरेटर के द्वारा महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, रिलायंस इन्फोकॉम द्वारा सभी सर्कल में दोस्तों 26 अगस्त 2005 को जो शुरू किया गया। SMS के द्वारा प्रथम रेल आरक्षण दोस्तों 26 अगस्त 2005 को। सबसे पहले ऑनलाइन आरक्षण जो टिकट बुकिंग 3 अगस्त 2002 को IRCTC नई दिल्ली स्थित कार्यालय में प्रारंभ हुआ। प्रथम रेलवे ओवर ब्रिज की अगर बात करते हैं मित्रों 1966 में बम्बई में ग्रांट रोड से मिरगांव बैंक के रोड के बीच में जो है प्रथम रेलवे ओवर ब्रिज बना। 1966 में ग्रांट रोड और मिरगांव बैंक रोड के बीच में दोस्तों पहला रेलवे ओवर ब्रिज। भारतीय रेल के जनक हैं नाना शंकर सेठ। भारतीय रेल के जनक दोस्तों ये जो नाना शंकर सेठ हैं प्रथम भारतीय निदेशक जो थे, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भारतीय रेलवे के। सबसे बड़ा इंटरचेंज रेलवे जंक्शन कौन सा है तो मुगल सराय दोस्तों, मुगल सराय सबसे बड़ा इंटरचेंज रेलवे जंक्शन है। विश्व विरासत रेलवे स्टेशन भवन
कौन सा है दोस्तों? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को यूनेस्को ने जो है विश्व विरासत में शामिल कर लिया है। रेलों द्वारा माल ढुलाई में सर्वाधिक ढुलाई कोयला की जाती है मित्रों, सबसे ज़्यादा कोयला ढोते हैं। और प्रथम विद्युत रेलगाड़ी तथा उसके प्रथम मोटरमैन जो थे, पहली रेलगाड़ी और उसके मोटरमैन भारत और एशिया के पहले मोटरमैन थे दोस्तों ये, और ये इनका नाम था श्री जहांगीर प्रेमजी दारूवाला। तो दोस्तों दारू आज ही नहीं चालू हुई है, तो रेलवे में जो पहली प्रथम विद्युत रेलगाड़ी और उसके प्रथम मोटरमैन भी जो दारू वाले थे, तो जहांगीर प्रेमजी दारूवाला थे। और भारत के ही नहीं, एशिया के भी प्रथम थे। और सबसे पहले इंटरनेट वेबसाइट अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो इंटरनेट की जो वेबसाइट बनाई थी, ये 31 मार्च 1998 की घटना है, और ये पश्चिम रेलवे के द्वारा इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बना डाली। सबसे पहले एसी विद्युत रेल इंजन जो बनाया वो जगजीवन था। जगजीवन जो एसी विद्युत का जो रेल इंजन था, और इसे 1 जनवरी 1959 को आसनसोल में चलाया गया था। बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 ईस्वी में दोस्तों बॉम्बे विटी से कुर्ला के बीच में चली थी। बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन। और दोस्तों वीडियो का अंतिम सेक्शन, और इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं भारत का पड़ोसी देशों के साथ में रेल संपर्क किस किस के साथ में है और किसके साथ में नहीं है मित्रों। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो समझौता एक्सप्रेस चलती है, और इसको अटारी और बाघा बॉर्डर के बीच में जो चलती है मित्रों। बांग्लादेश से मैत्री एक्सप्रेस चलती है, और म्यांमार से कोई रेल का संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। नेपाल के सीमावर्ती शहर रक्सौल तक जो हमारी रेलवे जाती है मित्रों, नेपाल में घुस जाते हैं हम। और श्रीलंका की बात करें तो अभी तक संपर्क नहीं दोस्तों, और चीन के साथ में कोई संपर्क रेलवे का नहीं है। लेकिन भूटान के साथ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह प्रस्तावित है भूटान के साथ में जो आने वाले समय में रेलवे जो काम करेगी, और भूटान में भी हम रेलवे के साथ में जो भीतर बैठ के जा सकते हैं रेलवे में, नेपाल में भी। तो इस तरह से दोस्तों हमने बेहतरीन एकदम सुपर वीडियो में इस वीडियो को मानता हूं दोस्तों, रेलवे की यानी कि यूट्यूब की दुनिया में रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण बेहतरीन, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त ये यूट्यूब की दुनिया में तहलका मचा दिया दोस्तों रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, और वो भी थ्योरी के रूप में। बेहतरीन क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। सभी भाई बहन और गृहिणी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। इस तरह से ही रॉयल एकेडमी को अपना प्यार देते रहिए, और इस परिवार को इतना बढ़ा डालिए दोस्तों, ताकि हमको आपको जो है फ़क्र हो, इस पे जो है नाज हो दोस्तों अपने रॉयल एकेडमी परिवार पर। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके बिल्कुल बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन कर दो दोस्तों। इसको फैला दो सभी जगह, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी दोस्तों में सभी को जो है ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए दोस्तों। एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख के जाना है। इसमें से आपके 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन कितने भी जो इसमें से मिल सकते हैं दोस्तों। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।